अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम जो बात करेंगे पहले कभी नहीं की। पहले हमने हमेशा बात की है कि वॉइस ओवर करते कैसे हैं, उसका स्कोप क्या होता है, टिप्स क्या होती हैं, सेल फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, काम कैसे ढूंढा जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो कौन से काम हैं जिनके करने से आपको वॉइस ओवर का काम नहीं मिलता। जी, वो वजूहात, वो रीज़न्स कि जिसकी वजह से आप मिस कर सकते हैं कोई भी चांस जो आपको मिला हो वॉइस ओवर का अर्न करने का। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इसका ख्याल रखेंगे तो होपफुली कि आप इस करियर में कुछ कर सकते। सबसे पहली बात है शौक़ और एक्सपर्टीज़। जब कोई आपकी आवाज़ को हायर करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी आवाज़ से अर्न करें, तो अगर कोई क्लाइंट आपको आपकी आवाज़ के पैसे दे रहा है, उसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस इतनी अच्छी आवाज़ में जाए कि लोग अट्रैक्ट हों और उनकी सर्विसेज को हायर करें या उनकी प्रोडक्ट ख़रीदें। तो उसके लिए उनको चाहिए होती है एक एक्सपर्ट वॉइस। अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि जिसमें सिर्फ आपको शौक़ है और आपको वॉइस ओवर करना नहीं आता, आप कहीं भी अप्रोच करेंगे आपको काम नहीं मिलेगा। इसकी वजह यही है कि आपको वॉइस ओवर करना नहीं आती। तो अगर अभी तो मैं एक कैटेगरी वो अलग कर रही हूँ जो शौकीन ख़वातीन और हज़रात की है कि अगर आपको शौक़ है, दो बातें हैं कि या तो आपने अगर करियर बनाना है, अर्न करना है अपनी आवाज़ से, तो या तो आप प्रॉपर उसको सीख लें, और अगर आप सीख नहीं सकते तो एटलीस्ट आप वीडियोज़ देखें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे भी हैं और चैनल्स पर भी हैं, कि जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है कि आप किस तरीके से वॉइस ओवर करेंगे। और फिर भी ये बात याद रखिएगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको प्रोफेशनल वॉइस ओवर का काम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको वॉइस ओवर नहीं आती तो पहले तो अपने आप को इक्विप करें, यानी अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और पहले तैयार हो जाएं इस मैदान में आने के लिए। उसके बाद काम भी बहुत है, चांसेस भी बहुत हैं, लेकिन पहले ख़ुद को तैयार कर लें। ख़ुद को तैयार किए बगैर आप रेस का हिस्सा बनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी नंबर पर आएंगे, लेकिन अगर तैयारी के साथ आएंगे फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जब हम ये कहते हैं कि हम किस तरीके से काम ढूंढेंगे, दो तरीके होते हैं कि या तो आप लोगों को अप्रोच करें या आप अपने काम को प्रमोट करें। तो जो खुद को प्रमोट करने वाली बात है, सेल्फ प्रमोशन की बात है, अपने काम को प्रमोट करने की बात है, तो एक चीज़ नोट कर लें कि कभी भी शायरी रिकॉर्ड करके डालने से आपकी प्रमोशन नहीं होगी। एक जो गलती कर रहे होते हैं सब लोग कि जब क्लाइंट्स को भी वो अप्रोच कर रहे होते हैं, स्टूडियोज़ को अप्रोच कर रहे होते हैं, अपने पेजेस पर चीज़ें डालते हैं इस मकसद से कि उनको वॉइस ओवर का काम मिलेगा, तो वो उसमें शायरी डाल रहे होते हैं। तो शायरी से आपको वॉइस ओवर का काम नहीं मिलेगा। शायरी मैं भी डाल रही होती हूँ, ऑडियो बुक है, पोइट्री है, अच्छी पोइट्री है, ये सारे मेरे शौक़ हैं। मतलब मैं अपने शौक़ से अपने लिए डालती हूँ, और अगर कोई देख के किसी को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगता तो वो मैं अपने लिए डालती हूँ। लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं पोइट्री रिकॉर्ड करके डाल दूँ और फिर मुझे वॉइस ओवर का काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे समझ नहीं आ रही होती कि आपकी एक्चुअली वॉइस ओवर कैसी होगी, कमर्शियल या किसी भी और किस्म की वॉइस ओवर आप किस तरीके से करेंगे, इसका अंदाज़ा शायरी से नहीं होता। तो अगर आप सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं तो शायरी के साथ साथ आप कुछ ऐसी वॉइस ओवर्स भी डालें कि जिसमें अंदाज़ा हो जाए कि आपकी वॉइस ओवर कैसी है। अगर आपको काम दिया जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कि जब आप अपने लिए प्रोफाइल बना रहे होते हैं या अपना काम डाल रहे होते हैं कि कोई देखे और आपको अप्रोच करे, तो उसमें कभी किसी और का रिकॉर्ड किया हुआ काम ना डालें, स्पेशली टीवी कमर्शियल्स वगैरह। टीवी कमर्शियल है और इस तरह के वो काम के जो दिन रात टीवी पर चल रहे हैं, लोगों को पता है वो किसका काम है, और नहीं भी पता तो एटलीस्ट वो आपका काम नहीं है, तो वो चीज़ रिकॉर्ड करके अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल मत डालें। ऐसा स्क्रिप्ट चूज़ करें कि जो या तो आपका अपना हो या ऐसा जनरल हो कि जो किसी का क्रेडिट ना हो, जिससे कोई ये ना कहे कि ये तो आपका काम ही नहीं है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा सैम्पल्स आते हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं और कंसिडर अगर हमें अपने ट्रेन स्टूडेंट्स में वो आवाज़ नहीं मिल रही है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तब हम आउटसाइडर्स को जो है कंसिडर करते हैं। उसमें भी
उन लोगों को करते हैं कि जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी और उन्होंने अपना काम भेजा हुआ है। अगर किसी ने इसी तरीके से रिकॉर्ड करके कुछ भी रिकॉर्ड करके और अपनी फाइल भेज दी है तो वो पहली बार में सुनते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोफेशनल नहीं है या इनको वॉइस ओवर आता ही नहीं है, तो वो चीज़ें फिर साइड पे हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, दूसरे के काम को कभी रिकॉर्ड करके ना डालें जो किसी और का काम है और वो उसका क्रेडिट है, टीवी कमर्शियल स्पेशली। सबसे अहम बात ये कि अगर आप वॉइस ओवर की फील्ड में आए हैं और आप काम भी करना चाह रहे हैं तो आपको कांटेक्ट में रहना होगा। यानी आपका जो भी कांटेक्ट नंबर है जो आपने अपने प्रमोशन में यूज़ किया है कि कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, वो नंबर आपके पास होना चाहिए, ऑन होना चाहिए कि अगर आपको कोई कॉल आती है कोई सैंपल के लिए या फिर आपसे आपके चार्जेस पूछे जा रहे हैं, कुछ भी है, आप उस नंबर पे अवेलेबल होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब हमारा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये बता रही हूँ कि इस वक्त हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं जो ट्रेन होकर जा चुके हैं, उनमें से वो लोग हैं कि जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है, हम फ़ौरन से सॉर्ट आउट करते हैं कि इस आवाज़ के लिए फ़लाँ जो है स्टूडेंट है या प्रोफेशनल भी है वो सूटेबल है, तो हम उससे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जब उनको कांटेक्ट किया जाता है तो या तो वो कॉल रिसीव नहीं करते या वो नंबर चेंज कर चुके होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड टाइम उनको कॉल नहीं की जाती, क्योंकि ये काम ही बहुत ही ज़्यादा क्विक रिस्पांस करने का है। अगर आपसे क्लाइंट ने बोला है कि अपना सैंपल भेजें, सैंपल का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सुबह 11 बजे कहा गया है सैंपल भेजें तो आप शाम के 5 बजे पूछ रहे हैं कि किस फॉर्मेट में भेजना है, इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें जो मैं फेस कर चुकी हूँ, इसलिए इस वक्त मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आगे किसी को इससे नुकसान ना हो। जब आपको सैंपल का कहा गया है तो प्रोफेशनल्स तो खैर जानते होंगे कि हम विद इन मिनट्स अपने सैंपल्स भेजते हैं, लेकिन अगर किसी ने नया काम शुरू किया है तो हम उसको इतना मार्जिन देते हैं कि वो आधे 1 घंटे में अपना सैंपल भेज दें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसका मतलब कि आप सीरियस ही नहीं है। तो टाइम पे रिस्पॉन्स करना और कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने काम करना है तो। एक चीज़ और है कि प्लीज़ अप्रोच कभी ना अपनाएं। ये तो ज़िंदगी का अपना उसूल बना लें कि प्लीज़ मुझे ये काम दे दें, ये वाली अप्रोच कभी ना रखें। देखिए, अल्लाह पे भरोसा करें और अपने काम पे भरोसा करें और फिर अप्रोच करें। अभी इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं कि जहाँ पर लोग एक तो पोस्ट भी डाल रहे होते हैं कि उन्हें वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, और कुछ नए आर्टिस्ट भी ये पोस्ट डाल रहे होते हैं कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, प्लीज़ मुझे काम दे दें। तो जब आप प्लीज़ अप्रोच अपनाते हैं तो जो प्रोफेशनल्स उसको पढ़ते हैं तो वो पहला इंप्रेशन आपका यही जाता है कि आप प्रोफेशनल है ही नहीं, क्योंकि कभी भी कोई प्रोफेशनल कहीं जाके ये नहीं लिखेगा कि मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम दे दें या मैं फ्री में काम करूँगा। ये डिज़ास्टर है वॉइस ओवर की इंडस्ट्री के लिए कि एक तो आपको काम नहीं आता, दूसरे आप वहाँ जाके इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। खैर, उससे प्रोफेशनल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नॉन प्रोफेशनल ये बात लिख रहे होते हैं ना तो उनको काम मिलता है और वहाँ पे उनको बहुत डिस्करेज भी किया जाता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि इस तरह की पोस्ट आपने कैसे की। अगर आपको अपने काम पे यकीन है तो कभी प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे काम दे दें, ये वाली अप्रोच कभी मत अपनाइएगा। आप प्रोफेशनल तरीका अपनाएं, स्टूडियोज से, प्रोडक्शन हाउसेज से कांटेक्ट करें, अपने सैंपल्स भेजें, सब कुछ करें, लेकिन जगह जगह जाके ये ना लिखें कि मुझे काम दे दें। वैसे भी आप ज़िंदगी में देखें कि रिक्वेस्ट करने वालों को कभी वेलकम नहीं किया जाता। आप पूरा कॉन्फिडेंस से अपना काम करते रहें, जो आपका रिस्क है वो आप तक आएगा। हाँ, कोशिश ज़रूर करें, ऐसा भी नहीं है कि घर बैठ के रिस्क का इंतज़ार किया जाता है, वो तो अल्लाह ने भी कहा है कि आप कोशिश करें। अपनी जो भी आपकी प्राइस है आपकी आवाज़ की, वो ज़रूर सेट करें। होता ये है कि जो नए लोग होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं, तो बात ये है कि आप जितने भी ज़्यादा विलिंग हो वॉइस ओवर करने के लिए, नए हो फील्ड में और आप चाह रहे हो कि बस मुझे किसी तरह काम मिल जाए, लेकिन अपना स्टैंडर्ड ज़रूर सेट करें, अदरवाइज़ फिर कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि जब तक आपका रास्ता सीधा नहीं होगा, आपकी अप्रोच ठीक नहीं होगी, आप
हकीकत पसंद नहीं होंगी, उस वक्त तक नहीं हो सकती, सक्सेस नहीं मिल सकती। ये अंडरस्टूड है। तो जनाब, ये थी वो बातें कि जिनका अगर ख्याल नहीं रखा तो काम नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, कुछ और नई चीज़ें बताएंगे आपको। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पसंद करते हैं इन ब्लॉग्स को, और इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।